आज हम करेंगे प्राणायाम के बारे में बात। क्या है? हठ योग प्रतिज्ञा में कहा गया है कि आसन आप कहीं से भी कर लें, देख के कर लें, बट प्राणायाम हमेशा किसी शिक्षक के अंडर में करें जिसको प्राणायाम की पूरी नॉलेज हो। क्योंकि अगर हम सही तरीके से प्राणायाम करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर से सारे रोग चले जाते हैं, और अगर हम गलत तरीके से करते हैं तो वही रोग हमारी बॉडी के अंदर वापस आ जाते हैं। इसीलिए महर्षि पतंजलि जी प्राणायाम के बारे में कहते हैं, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगा गति विच्छेदा प्राणायामा। मतलब जो हमारी आसनों के बाद जो हमारी एक नॉर्मल श्वास चल रही है उसको रोकना, कंट्रोल करना और पुनः निर्देशित करना अपने हिसाब से, वही प्राणायाम है। कैसे करना चाहिए प्राणायाम हमें? वाह्य अभ्यंतरा स्तंभवृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। मतलब कि जो श्वास हमारी आ रही है और जा रही है और जिसे हम रोकते हैं, इसको हम प्राणायाम कहते हैं, उसको हमें कहाँ हम किस देश में रह रहे हैं, हम ठंडे देश में रह रहे हैं या गर्म देश में रह रहे हैं, उस हिसाब से करना चाहिए। अगर हम ठंडे देश में रह रहे हैं तो हमें ऐसे प्राणायाम करना चाहिए जिससे हमारी बॉडी में गर्मी आए, जैसे कि सूर्यभेदी प्राणायाम हो गया, भस्त्रिका प्राणायाम हो गया और आपका उज्जयी प्राणायाम हो गया। अगर हम ठंडे देश में रह रहे हैं तो हमें ऐसे प्राणायाम करना चाहिए जिससे हमारी बॉडी में ठंडक आए, जैसे शीतली प्राणायाम हो गया, शीतकारी प्राणायाम हो गया, चंद्रभेदी प्राणायाम हो गया। क्या फायदा होता है प्राणायाम करने से? अगर हम बॉडी के शरीर के हिसाब से देखें, हमारी लंग कैपेसिटी बढ़ती है, हमारी श्वासें अच्छी होती हैं, हमारे रोग ठीक होते हैं, हमारा मस्तिष्क शांत होता है, हम एकाग्र होते हैं। और अगर यही हम अगर ध्यान के पर्पस से देखें या अध्यात्म के पर्पस से देखें, महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं अध्यात्म के तरह? ततः शीते प्रकाश आवरणम। हमारे अंदर जो एक प्रकाश है उसके ऊपर एक आवरण होता है, एक पर्दा होता है, और प्राणायाम से क्या होता है, वो पर्दा हट जाता है और एक हमारे शरीर के अंदर एक प्रकाश, ये प्रकाश उज्जवल हो जाता है और हम क्या होते हैं, हम ध्यान की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो कुछ अगले एपिसोड में कुछ प्राणायाम